अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। और जी दिन का आगाज़ हो चुका है और ये तकरीबन दोपहर का टाइम है और नूरुल हुदा उठ चुकी हैं। इनका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अब एज़ यूजुअल वो अपने कार्टून देखने में बिज़ी हैं। साथ साथ मैंने सफाई वगैरह करवा ली थी, हेल्पर्स आ चुकी थी। उनसे सफाई करवा के फिर कमरे की मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, जो कि अब शुक्र है टाइडी टाइडी हो गया। और एक बड़ा बोझ होता है कि सुबह सुबह आपका क्या कहते हैं सफाई सुथराई अगर ना हुई घर की, तो आप एक टेंशन में रहते हैं जब तक घर की। जिस तरह के संडे होता है, आप संडे पे जिस तरह के लेट हो जाते हैं, काफ़ी लेट उठते हैं, लेट नाश्ता होता है सारा कुछ, तो फिर तकरीबन थोड़ा थोड़ा मैसी मैसी रहता है घर। लेकिन ये कि बाकी वर्किंग डेज़ में ये कि आपका घर बिल्कुल ठीक होता है, आप सेट वगैरह कर लेते हैं। कुछ सेटिंग्स ज़ाहिर है वो हेल्पर्स नहीं करती, और आपने खुद ही करनी होती हैं। इधर मम्मा जौन सी हैं वो अपने टैब देखने में बिज़ी हैं। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने आज थोड़ा सा ब्लैंकेट लिया हुआ था, जो ये होता है एसी ब्लैंकेट। उनकी लेग्स में पेन था। मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, ये ज्वेलरी बॉक्स है जी मेरा। तो ये मैंने रखा हुआ है, इसमें डिफरेंट पोर्शन है। मैं कभी ज़रा जब बाहर निकलते हैं तो जल्दी जल्दी आपने चीज़ लेनी तो थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है, वैसे तो ऑर्गेनाइज़ करके रखते ही हैं। यहाँ मैंने अपनी जो सी रिंग्स अलग की हुई हैं, वॉचेस अलग की हुई हैं, और जो होते हैं झुमके वगैरह वो अलग रखे हुए हैं। तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ज्वेलरी का, और मैं तकरीबन जब भी बाहर जाती हूँ कोई ना कोई लाजमी ज्वेलरी ख़रीद लेती हूँ। इससे ये मेरी बल्कि मदर मुझे कहती हैं कि तुम लोग तो एक अपने जूतों पे और एक अपने ज्वेलरी पे बिला वजह ही खर्चा करते हो, ना यूज़ करते हो ना कुछ। हाँ, और मेकअप पे भी। ये रूटीन में बस सेटिंग जो होती है, जो रात को टाइम बस थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो फिर बस साथ साथ सेट करते रहते हैं हम लोग। ये मैंने सेटिंग कर दी। मैंने कहा तैयार होने के बाद सुबह सिस्टर जाती है तैयार होके ड्रेसिंग पे, तो उसके बाद ये सेट वगैरह कर दिया। दिन चलता रहता है यूँ ही। सेटिंग तो आपको पता है कि ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अच्छा जी, फिर नूरुल हुदा के बात का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। थोड़ा-सा मेरी बेटी को गर्मी ज़्यादा ही लगती है, तो उसको मैंने लूज़ लूज़ शर्ट्स बनाने को प्रेफ़र करती हूँ। तो ये एक शर्ट मैंने देख रही थी कि ये पड़ी हुई है, चलो जी ये बना देती हूँ, लूज़ सी शर्ट है उसकी। तो मैंने कहा इसको थोड़ी-सी है खुली, इसका नेक वगैरह साइड भी थोड़ी-सी है, लेकिन ये कि उससे इसमें ना बड़ी कंफर्टेबल रहती है। और मैं प्रेफ़र भी यही करती हूँ कि बच्चों को ऐसे ड्रेसेस दिए जाएँ जो मतलब घर में ख़ास तौर पे जो लूज़-लूज़ हों, जिसमें बच्चा इरिटेट ना हो। जब बच्चा पता है ड्रेसेस के हवाले से इरिटेट होता है, तो फिर वो ऑटोमेटिक आपको भी डिस्टर्ब करता रहता है ये सारा दिन। तो घर के लिए लूज़ होने चाहिए, इवन कि बाहर भी मैं तो उसको ज़्यादा फैंसी को प्रेफ़र नहीं करती। मैं कहती हूँ सिंपल हों जितने, उतना अच्छा है। अच्छा जी, ड्रेस इस्त्री कर रही हूँ मैं इसका। और इस्त्री से याद आया, मुझे इस्त्री करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें कि इस्त्री भी ज़रूरी होती है। मैं तो सच्ची जो बात है, एक फ़न वाली बात ये है कि मैं अपने ड्रेसेस जो होते हैं ना घर में जो पहनती हूँ, मैं बगैर आयरन किए पहनती हूँ। लेकिन बच्चे के ज़ाहिर है उसने बाहर भी जाना होता है, खेलना कूदना होता है, अच्छा लगता है कि आप उसको करें। इधर नूरुल हुदा बात लेके आ गई हैं और शरारतें करने में बिज़ी हैं। ये इनकी पिन जो मैंने नाकाम कोशिश की है इसको लगाने की, और मैडम साहिबा ने फ़ौरन वो पिन वापस उतार दी। इसका दिल है कि इसके ऊपर जो छोटे-छोटे बीड्स लगे हुए हैं मैं किसी तरीके से खा लूँ। ज़ाहिर है एज ही इसकी ऐसी है, तो जिसमें इसका ये होता है कि मैं हर चीज़ को जैसे ना मुँह में डालूँ। तो वो क्या कहते हैं लगी रहती है कभी क्या, और मैं सारा दिन मेरी यही ये कहते हैं ना ड्यूटी होती है, कभी इधर भाग रही हूँ इसके पीछे, ये ना खाओ, वो ना खाओ। तो साथ-साथ मैं शूट कर रही थी, तो मुझे मैं देख रही थी कि कर रही हूँ, मैंने कहा जब इसका कुछ ऊपर से बीट्स उतरेगा तो मैं इसके ले लूँगी हाथ से, तब तक मैं चलो इसको ड्रेस तो पहनाऊँ, वरना ये ड्रेस पहनते हुए भी इधर-उधर भाग रही होती है और मैं बड़ी मुश्किल से पहनाती हूँ। आपको पता ही होगा जो मदर हैं ख़ास तौर पे, कि बच्चे को क्या कहते हैं एक पैम्पर चेंज करना और एक इसका जो है ना ड्रेस चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। बच्चा काबू ही नहीं आता। ख़ैर मेरी बेटी ने ड्रेस चेंज कर लिया था, लूज़-लूज़ सा बना दिया। मैंने कहा चलें जी, मेरी बेटी जो सी है ना वो रहे। तो जब मैं मतलब अनमैरिड थी तो मेरी मदर कहती थी, फ्रेंड्स वगैरह कहती थी यार तुम किस तरह करोगी, तुम्हें मतलब मैं जो है ना मुझे आयरन से भी होता था और ये वो, तो मैं कहती थी कर ही लूँगी, जब माँ बनूँगी तो सारा काम कर ही लूँगी। और देखिए पीछे लग के इसके काम लगी रहती हूँ, कभी इसका कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। और एक माँ के लिए जो है इसके ख़ास तौर पे पहली औलाद ही इसका कहते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है।
उसके बाद ही वो दूसरी चीज़ों को देखती है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, मेरा किचन अभी बड़ा मैसी हुआ हुआ है, तो मैंने कहा चले आपको पहले बिफ़ोर लुक और आफ्टर लुक दोनों दिखाऊँगी। तो ये जी बिफ़ोर लुक है, मेरा किचन पूरी तरह से कहते हैं ना, क्योंकि ज़रा 3-4 दफ़ा नाश्ता हमारा बनता है हमारी फैमिली का, तो वो हुआ हुआ है, तो मैंने कहा पहले मैं दिखाऊँगी। और ये है आफ्टर लुक, ये मैंने फिर उसको थोड़ा-सा सेट करने की कोशिश की। तो हर एक की फैमिली, जो मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, तो हमारी फैमिलीज़ में यूँ ही ये होता है। बल्कि कल मैं एक ड्रामा देख रही थी, बड़े उन्होंने अपर क्लास बनाया हुआ था उस ड्रामे में जी, इस फैमिली को, लेकिन उनका भी किचन हमारे ही जैसा किचन था। ख़ैर लगे रहते हैं जी थोड़ा-थोड़ा करके, कोई क्या कहते हैं ज़्यादा भी नहीं हो पाता बच्चों के साथ, मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि मैंने फिर बर्तन-शर्तन धोने के बाद अपना किचन ऑर्गनाइज़ कर लिया था। कुछ छोटी-छोटी सेटिंग जो होती है वो तो होती ही रहती है ऑल डे। कभी ये उठा के यहाँ रख दो, वो उठा के यहाँ कर दो। तो अभी जैसे सिंक खाली हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा यहाँ पे बर्तन आना शुरू हो जाते हैं, कि ऐसी बरकत होती है, और अल्लाह बरकत ही रखे। ज़ाहिर है सारे लोग वो हैं जीते जागते इंसान, और सारे खाने पीने माशाल्लाह वाले हैं, तो मैं तो कहती हूँ अच्छा है, बल्कि बरकत रहे घर में। ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पकोड़े बनाए हैं, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा स्नैक हो जाए, शाम का टाइम हो गया था, तो स्नैक के चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक हो तो बड़ा मज़ा आता है। ये जी इसकी लुक है। ये मैं ज़रा से बस जो होते हैं ना फ्राइज़, उसके ऊपर बेसन लगा के और इस तरह बना लेती हूँ, ताकि अच्छा भी लगे और हेल्दी भी हो जाए। अच्छा जी, मैं जब चाय पी रही थी तो मैं देखा अचानक से एक जो-सी है ना वो बिल्ली जो-सी है वो मेरे दरवाज़े पे आ गई, बिल्कुल सामने। तो मेरी बेटी जो-सी है ना वो कैटों को बड़ा पसंद करती है, और जैसे ही इसकी नज़र पड़ी कि जी मानो आई हुई है, तो ये एकदम यूँ उसके पास जा रही है, और मैंने भी कहा चलो खैर है, जाओ उसको दे दो बिस्किट वगैरह जो तुम्हारे हाथ में है। तो ताकि वो खुश भी रहे, और क्या कहते हैं, इसको वैसे ही बड़ी पसंद है। इसकी जो ज़्यादातर टॉयज़ हैं वो भी क्या कहते हैं ना, ये कैट फॉर्म में ही हैं। इसको कैट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी भी इसके साथ लगी हुई थी देने के लिए कि इसको बिस्किट दो, और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी नूरुल हुदा। तो इसको देख देख के मैं भी खुश हो रही थी कि कितनी इंजॉय करी। और अच्छा, मुझे इतना कोई पेट्स का शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे एक भाई हैं हबीब रहमान बाहर होते हैं, उनको बहुत शौक़ है, और अब नूरुल हुदा को बहुत ज़्यादा शौक़ है। हाँ जी, तो उसके बाद टाइम हो गया डिनर का, और डिनर में बनाए हमने आलू गोश्त। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसके ऊपर धनिया डाल के, और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका लुक आया। आफ्टर डिनर फिर हम लोगों को दिल किया आइसक्रीम खाने का। ये भी एक अम्मी ने कहा कि चलें जी जाते हुए गर्मियाँ एंजॉय करते हैं, और अम्मी ले आई ये अमूर की आइसक्रीम, जो कि हमारा फेवरेट फ्लेवर है, चॉकलेट वनीला, और बहुत यमी थी। फिर से बाद वैसे हमने आइसक्रीम भी खाई कि अब दूसरी तरह की चीज़ें आ गई घर में ही, कुछ ना कुछ बना लिया जाता है। तो ये बड़ा मज़े का है, मिल बैठ के हम सारे बहन भाइयों ने, मदर ने, और नूरुल हुदा पेश पेश थी, कभी अपने बाबा से ले रही थी एक बाइट, और कभी अपनी नानों से, तो दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद ओबियसली मुझसे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।